हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। इनसेम के मटेरियल में आज ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, यूनिट नंबर 2 का एमपीएसके। यानी पीएसके के जितने भी टाइप होते हैं, बीपीएसके, क्यूपीएसके हमने ऑलरेडी देख लिए हैं जो आपके इनसेम के लेवल तक है। एंड आज जो हमारा टॉपिक है एमपीएसके, यानी एम नंबर ऑफ बिट्स से फेज शिफ्टिंग। यानी फेज शिफ्टिंग पढ़ रहे थे हम, तो उसमें बिट्स कितने हो जाएंगे। बीपीएसके में हमारा कितने थे, बीपीएसके में अपन बिट्स थे 2, यानी 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। देन क्यूपीएसके में अपन ने क्या देखा था, 4 बिट का कॉम्बिनेशन, यानी अपने 2 बिट्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, 1 बिट पर सिंबल, 1 बिट पर सिंबल कितना था, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। देन क्यूपीएसके में हमने क्या देखा था कि 4 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, या तो 0 0 होगा, या 0 1 होगा, या 1 0 या 1 1। यानी क्या हो रहा है, 2 बिट्स, 2 बिट्स पर सिंबल। क्या आ जाएगा, 2 बिट्स पर सिंबल हो रहा था, यानी एक सिंबल, 2 बिट्स का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बन रहा था अपना, एक सिंबल बन रहा था। ठीक है, अगर हमने नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दिए मतलब एन नंबर या एम नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दिए, यानी 1 2 3 4 ऐसे करते करते नंबर ऑफ बिट्स, यानी जिनको काउंट कर सकते हैं उतने नंबर अपने ले लिए। ठीक है, ये कितने भी हो सकते हैं, लाइक अपने 16 लिए, तो 16 लिए तो मतलब 16 सिंबल बनेंगे। तो 16 सिंबल के लिए कितने कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनके लिए क्या फॉर्मूला है, क्या डायग्राम होगा, क्या वो देखेंगे अपन ट्रांसमीटर एमपीएस के। एम अरे पीएस के, या नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज होगा। तो हमने ये क्यूपीएस के अगर आपने अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो आपको ये एमपीएस के इजीली जाएगा, एमपीएस के अच्छे से समझ में आएगा। ये अपना सिग्नल स्पेस डायग्राम है, सिग्नल स्पेस डायग्राम ऑफ एमपीएस के, एमपीएस के, यानी एम अरे पीएस के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो सिंबल होते हैं एम अरे है तो क्या दिखा, नंबर ऑफ सिंबल एम होंगे। लाइक हमने S0 S1 S2 S3 ऐसे हमने कितने सिंबल लिए, SM। एंड जब हमने क्यूपीएस के देखा था वहां पे क्या देखा था, 4 सिंबल होते हैं, तो अपना यहाँ पे 2 सिंबल का कॉम्बिनेशन लिया था। ठीक है, अगर आपने क्यूपीएस के देखा होगा तो क्यूपीएस में हमने ऐसे डायग्राम बनाया था, ऐसा डायग्राम बनाया था हमने, जिसमें ये डायरेक्शन में क्या दिखा, एक यहाँ पे सिंबल था, एक यहाँ पे, चारों कोऑर्डिनेट में अपने एक एक सिंबल थे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंबल हमने बढ़ा दिया तो क्या आ जाएगा, एमपीएसके का। तो ये सिग्नल स्पेस डायग्राम क्या हो गया, एमपीएसके का, नंबर ऑफ सिंबल्स इंक्रीज कर दिए। देन फाई क्या होता है अपना, फेज, जो फेज होता है, फेज शिफ्ट होता है, वो क्या देगा, φ1 एंड φ2। ये क्या होता है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मतलब क्यों लेते हैं ऑर्थोगोनल, पहले आपको वो पता होना चाहिए। ऑर्थोगोनल इसलिए लेते हैं अपन कि जिसमें सिग्नल के ओवरलैपिंग नहीं हो, यानी इंटरफ्रेंस नहीं हो, एक दूसरे पे ओवरलैप ना करे, ये या जो अपना फेज है वो ओवरलैप ना करे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, φ1 एंड φ2 क्या है अपना, φ1 φ2 है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल सिग्नल है फाई के। ठीक है, देन इसका फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मूला यहाँ मेंशन किया हुआ है, 5 = 2 TS 2/TS cos ओमेगा टी। ऑर्थोगोनल मतलब क्या, एक cos का सिंबल होगा एंड एक क्या होगा, साइन का। यहाँ पे क्या जाएगा, साइन, साइन, सेकंड सिंबल किसका हो गया, साइन का। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एक साइन का होगा, एक कोस का होगा, एक कोस साइन, दोनों में से कोई भी हो सकता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब यही होता है कि सिग्नल ओवरलैप ना करे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेस डायग्राम, सिग्नल स्पेस डायग्राम। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, ग्रुप्स ऑफ एम एन नंबर ऑफ बिट्स, एन एन नंबर ऑफ बिट्स मिलकर अपने को क्या बना रहा है, एक सिंबल। क्यूपीएसके में क्या बना रहा था कि 2 बिट्स मिलकर अपने को एक सिंबल बना रहे थे, बीपीएसके में हमने एक एक बिट्स का सिंबल बनाया था। यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स हमने इंक्रीज कर दिया, एन नंबर ऑफ बिट्स, एन नंबर कुछ भी हो सकता है, एन का वैल्यू अपन अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एम, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एम इज इक्वल टू 2 n। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एम क्या होता है, सिंबल होता है, एन क्या होता है, नंबर बिट्स पर सिंबल, एन क्या होता है, बिट्स पर सिंबल, एन क्या होता है, बिट्स पर सिंबल, कितना एक बिट, एक सिंबल में कितने बिट्स यूज कर रहे हैं, वो क्या हो गया, एन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है ग्रुप्स ऑफ एन नंबर, वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंबल। अब एन का वैल्यू अगर लाइक अपने 2 लिया, तो एन इज इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ सिंबल्स कितने होंगे, 4। क्यूपीएसके के लिए क्या हो रहा था हमारा, 2 हो रहा था क्यूपीएसके के लिए। दो बिट का अपने कॉम्बिनेशन ले रहे थे, दो दो एक सिंबल में 2 बिट्स कॉम्बिनेशन ले रहे थे। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट किया फॉर्मूले में, तो एम इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे 4, नंबर ऑफ सिंबल्स कितने थे, 4, यानी 0 0 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो हमने 4 सिंबल लिया, तो ये फॉर्मूला यहाँ से यूज किया। यानी यहाँ से अपने को पता चलेगा नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं और बिट्स पर सिंबल, एक सिंबल में कितने बिट्स यूज किए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला गया एम के। एंड देन इक्विवेलेंट डिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होता है, लाइक आप यहाँ पे सिग्नल स्पेस डायग्राम जो बनाते हैं हम, एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डिस्टेंस। यानी S1 S2 इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस। आई होप इतना आपको क्लियर होगा
कि दो सिंबल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, इक्विवेलेंट डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या होता है, रूट ES, यह सिंबल एनर्जी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन ये अपना फाइनल इक्वेशन क्या होता है एम आर के लिए, एस ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर PS, PS क्या होता है सिंबल का जो पावर है, देन कोस ओमेगा, ओमेगा सी प्लस थीटा, या फाई है। फाई क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि PS के है तो फेज चेंज हो रहा है। तो फेज, फेज कैसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम अलग अलग एम की वैल्यूज के लिए अपना फेज का वैल्यू अलग अलग होगा, यानी नंबर ऑफ सिंबल हमने बढ़ा दिया तो फेज भी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाएंगे। वहाँ पे QPS के में क्या था हमारा 4 फेज चेंज हो रहा था, या 0 90 ऐसे अपना 4 चेंज हो रहा था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम नंबर ऑफ है तो अपने कितने भी सिंबल चेंज हो सकते हैं, एम का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, 0 1 2 3 अलग अलग सिंबल के लिए अलग देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना जनरल फॉर्मूला। अब देखते हैं अपना ट्रांसमीटर MPSK का जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर और रिसीवर कैसे वर्क करता है। अगर मैंने जैसे आपको बताया QPS के अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको MPSK में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यस। MPSK ऐसे कर सकते हैं जनरल फॉर्मूला फॉर PSK, यानी MPS को कैसे समझ सकते हैं आप, जनरल फॉर्मूला फॉर PSK, यानी एम का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख के आप कुछ भी कोई सा भी टाइप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये MPSK का ट्रांसमीटर डायग्राम है। ट्रांसमीटर डायग्राम क्या होता है, MPSK में BOT इनपुट है अपना, इनपुट बिट है डिजिटल, डिजिटल डाटा होता है जो 0101 के फॉर्म में होता है। देन इसको अप्लाई करते हैं सीरियल टू पैरेलल, जो भी अपना डिजिटल डाटा होता है वो क्या होता है, सीरियली होता है, यानी 1 के बाद 0 0 के बाद 1 ऐसे अपने सीरियली एक ही फॉर्म में होता है। तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, पैरेलल में, यानी सीरियल टू पैरेलल का वर्किंग क्या हो गया इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का वर्किंग हो गया तो सीरियल बिट था उसको कन्वर्ट कर दिया हमने पैरेलल बिट में, यानी पैरेलल यानी एक दूसरे के पैरेलल, क्या देगा 0 to n-1 बिट्स की, यानी n बिट्स हो गए, n सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया, n बिट सिंबल्स में हमने कन्वर्ट कर दिया पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, देन आउटपुट ऑफ सिग्नल सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर इज अप्लाई टू द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यानी इसको DAC कंसीडर करते हैं, DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि डिजिटल सिग्नल जो अपना पैरेलल सिग्नल है वो क्या है, डिजिटल सिग्नल है, उनको किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग में। एनालॉग मतलब जो वेव के फॉर्म में होता है या वोल्टेज के फॉर्म में, अपने एम्पलीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। 0101 को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, एम्पलीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे VS यानी एक अपने किसके फॉर्म में आ गए, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। ये क्या था, डिजिटल था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनालॉग सिग्नल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन जो अपना एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो गया उसको बाद में किस में अप्लाई करते हैं, साइनोसोडल सोर्स में, यानी साइनोसोडल सोर्स की हेल्प से क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एम की वैल्यूज के लिए क्या जाएगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। ये फेज कंट्रोलर का वर्किंग क्या होता है, फेज कंट्रोलर का वर्किंग होता है डिफरेंट डिफरेंट एम के वैल्यूज के अकॉर्डिंग फेज में चेंज करना, यानी नंबर ऑफ सिंबल यहाँ पे एनालॉग सिग्नल में क्या जाएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज होंगे, जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। एम का वैल्यू अगर 1 हुआ तो उसके लिए अलग एम्पलीट्यूड होगा, 2 हुआ तो उसके लिए अलग वैल्यू होगा। तो वो फेज कंट्रोलर का वर्किंग क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एम के वैल्यूज के लिए फेज का चेंज करना, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, साइनोसोडल वेव, यानी साइन वेव या कोस वेव। साइनोसोडल मतलब क्या होता है, साइन एंड कोस वेव। ठीक है, उन वेव के साथ ओवरलैप करके अपने को सिग्नल आउटपुट मिल जाएगा। ये आउटपुट क्या होता है, MPSK। ठीक है, M अरे PSK। आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आ गया होगा। MPSK का अपना क्या होता है, ट्रांसमीटर का वर्किंग, यानी पहले जो डिजिटल डाटा है उसको सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करना, देन पैरेलल को अपना डिजिटल डाटा है इसको कन्वर्ट करना है एनालॉग में। एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एम के वैल्यूज, यानी एम नंबर ऑफ अपने सिंबल से उनके अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे फेज चेंज होगा, फेज शिफ्ट होगा चेंज साइनोसोडल सोर्स का। ठीक है, देन आउटपुट पे अपना क्या आ जाएगा, अपना MPSK ट्रांसमीटर सिग्नल। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब बात करते हैं अपन रिसीवर की, यानी जो अपने ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट कर दिया चैनल पे। देन अब रिसीवर की बात करते हैं, रिसीवर कैसे चलेगा। यस, रिसीवर में क्या आ जाएगा, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया QPS के अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप सेम वर्किंग होगा। जहाँ पे अपन QPS के में यहाँ पे 4 यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या जाएगा, M नंबर ऑफ बिट्स यूज कर रहे हैं, इसलिए M सिंबल है तो अपने क्या जाएगा, M पावर। पहले क्या करते हैं, ये क्या है अपना कैरियर रिकवरी सर्किट। कैरियर रिकवरी सर्किट पहले जो सिग्नल है उसको रिकवर किया, कैरियर सिग्नल को जो वहां पे अप्लाई किया था साइनोसॉइडल में। देन इसमें अप्लाई करते हैं सिंक्रोनाइज मल्टीप्लाई। सिंक्रोनाइज मल्टीप्लाई क्यों यूज करते हैं, सिंक्रोनाइज मल्टीप्लाई का वर्किंग क्या होता है कि जो हमने इनपुट में जिस नंबर ऑफ नंबर से लाइक अपने क्या कंसीडर किया कि इसको समझने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं, जो हमने ट्रांसमीटर साइड में लाइक टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी कोई एक सिग्नल है या 2 कैरियर सिग्नल अप्लाई किया, एक ही बिट के लिए 2 कैरियर सिग्नल अप्लाई किया, तो वो सेम कैरियर सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है जो वहां पे अप्लाई किया है वही यहाँ पे अपने को अप्लाई करना है अगेन मल्टीप्लाई के लिए। इसलिए हम यहाँ पे कैरियर रिकॉर्डिंग सर्किट यूज करते हैं। कैरियर रिकॉर्ड सर्किट का यही वर्किंग होता है, जिसके लिए कोस वहां पे कोस यूज किया था तो यहाँ पे भी कोस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है। देन रिसीव्ड एमपीएस के सिग्नल मल्टीप्लाई विद कैरियर रिकॉर्ड कैरियर सिग्नल, यानी एक साइन एंड कोस के फॉर्म में अपना साइनोसॉइडल सिग्नल था उसको कन्वर्ट कर दिया। कैरियर रिकॉर्ड सर्किट में क्या होता है, पहले पावर एम पावर करते हैं, यानी पावर को एम करते हैं, देन बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं विद देन फ्रीक्वेंसी डिवाइडर से। वहां पे क्या था, क्यूपीएस के में हमने देखा था फोर्थ पावर, देन 4 इंटू एफ बी, यानी 4 एफ बी का अपने 4 एफ सी क्या हो जाएगा अपना कैरियर का बैंड या सेंट्रल फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड पास फिल्टर, देन डिवाइड बाय 4 कर रहे थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एम बिट है इसलिए हमने एम लिख दिया। तो इसको आप कंपैरिजन से याद रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सिंक्रोनाइज मल्टीप्लाई का मतलब भी पता चल गया कि जो वहां पे अप्लाई किया था ट्रांसमीटर साइड में जिस नंबर से या जिस सिंबल से अपने को मल्टीप्लाई किया है वही यहाँ पे अपना रिकॉर्ड सर्किट में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है। देन आउटपुट ऑफ मल्टीप्लाई किसमें अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटर सर्किट में। इंटीग्रेटर सर्किट क्या है, 0 to ts सिंबल टाइम में अपने क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है। इंटीग्रेशन का जो आउटपुट मिलता है वो किसमें अप्लाई करना है, वहां पे क्या किया था हमने, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट किया था, यानी एनालॉग मतलब वेव के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। देन अब रिसीवर साइड में अपने क्या चाहिए, ओरिजिनल सिग्नल चाहिए, तो वापस क्या करेंगे, एडीसी, यानी एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करेगा, एडीसी, एनालॉग को किसमें कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल, यानी 0101 के फॉर्म में। एंड जो आउटपुट मिलेगा एडीसी का वो क्या होता है, पैरेलल में, क्या आ जाएगा, पैरेलल फॉर्म में होगा। देन यहाँ पे एक और आपको एक ब्लॉक ऐड करना है, वेट ए सेकंड, यस, यहाँ पे एक और ब्लॉक ऐड करते हैं। कौन सा ब्लॉक होना चाहिए, जो हमने एनालॉग को कन्वर्ट कर दिया पैरेलल में, आप पैरेलल आउटपुट है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर आएगा। देन अपना आउटपुट क्या आ जाएगा, बीओटी, जो ओरिजिनल आउटपुट था, जो ओरिजिनल इनपुट था वो अपना आउटपुट में रिसीव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एडीसी का वर्किंग क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया, जो एनालॉग सिग्नल आया इंटीग्रेटर से उसको कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में, यानी 0101 फॉर्म में हो गया। जो आउटपुट ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो क्या होता है, पैरेलल फॉर्म में होगा, एन पैरेलल सिंबल होंगे, तो उनको किस में कन्वर्ट करना होगा, सीरियल में कन्वर्ट करना होगा। सीरियल में कन्वर्ट करना तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। वहां पे यूज किया था ट्रांसमीटर साइड में हमने सीरियल टू पैरेलल यूज किया था, एंड यहाँ पे क्या जाएगा, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि हमारा था वर्किंग ऑफ एमपीएस के रिसीवर, यानी रिसीवर कैसे वर्क करेगा। अगर जिसको क्यूपीएस के अच्छे से समझ आएगा, एंड जिन्होंने क्यूपीएस का वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको पहले वो वीडियो देख लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी एमपीएस के। ठीक है, यस। नेक्स्ट, कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चंस के वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। यस। नेक्स्ट, क्या है, बैंडविड्थ ऑफ एमपीएस के, हमारे पीएसके का बैंडविड्थ क्या होता है, ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, m इज टू 2n। लाइक अपना m का वैल्यू क्या है, कैसे पता चलेगा m का वैल्यू क्या है, लाइक अपना क्यूपीएस के लिए m क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। बीपीएस के लिए क्या आ जाएगा, बीपीएस के m इज टू 2, एंड लाइक ऐसा आ जाएगा अपने पास 8 पीएस के, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जो अरे के फॉर्म में लिखते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ m। देन ये हो गया। देन नेक्स्ट, बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफएस। एफएस क्या होता है, सिंबल रेट, यहाँ क्या होता है, सिंबल रेट। एंड और सिंबल रेट क्या देगा, सिंबल टाइम कैसे गया, सिंबल इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे, सिंबल इंटरवल का फॉर्मूला होता है टीएस इज इक्वल्स टू एन इंटू टीबी। एन क्या होता है, बिट्स पर सिंबल, यानी एक सिंबल में कितने बिट्स होते हैं वो क्या हो गया, एन। एन हो जाएगा हमारा बिट्स पर सिंबल, बिट्स पर सिंबल। ठीक है, बिट्स पर सिंबल अपने पास m का वैल्यू गिवन होगा, उसके हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। यहाँ से n का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, n इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं n इज इक्वल्स टू log ऑफ 2m। क्या देगा, बोथ साइड अपन क्या लेंगे, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन लेंगे तो n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। m के डिफरेंट वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, देन अपने को n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देन अब यहाँ पे क्या देगा, ts एंड यस, यहाँ पे क्या देगा, fs था, fs की जगह अपन में क्या देगा, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। यहाँ पे बैंडविड्थ का फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंट, अगर n का वैल्यू कुछ भी चेंज हुआ तो यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला हो गया, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 2fb अपॉन n। एंड fb क्या होता है, बिट रेट का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बिट ड्यूरेशन। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम का रिलेशन क्या होता है, 1 अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 2 अपॉन fb की जगह हमने 1 अपॉन t कर दिया, 1 अपॉन t बिट ड्यूरेशन, बिट इंटरवल। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा कि आपको थोड़ा फॉर्मूला जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल, वो मैंने आप यहाँ पे फॉर्मूले डिस्कस कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एरर। अगर आपको ऐसा बोलते कि प्रोबेबिलिटी एरर फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी एरर का भी जनरल फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एरर ऑफ एम आर ए पी एस के एक क्वार्टर फॉर्म होता है, देन नेक्स्ट होता है एरर फंक्शन के फॉर्म में, यानी 2q देन रूट
टू ईबी अपॉन एन नॉट। ईबी क्या होता है, बिट एनर्जी, एन नॉट क्या होता है, पीएचडी ऑफ सिग्नल, देन साइन पाई अपॉन एम। यहाँ पे एम का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, यानी क्यूपीएस के क्या देगा, एम का वैल्यू 4 देगा, देन डिफरेंट डिफरेंट के लिए वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी एरर फॉर, ये दोनों फॉर्मूले क्या होता है, और फंक्शन में होता है, यानी एक क्वाड्रेटिक यानी क्यू के फॉर्म में अपने को वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा या अपने को डाटा गिवन होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देन अगर एरर फंक्शन ईआरएफसी मतलब एरर फंक्शन के फॉर्म में गिवन होगा तो यहाँ पे एरर फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देन सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे एरर फंक्शन होता है तो यहाँ पे 2 आ जाता है ओनली, यहाँ पे 2 नहीं आता, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है, सेम फॉर्मूला होता है। आई होप आपको एमपीएस के अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आप सभी पहले क्यूपीएस के देख लीजिए, जिन्होंने क्यूपीएस के का नहीं देखा वीडियो अभी तक। यस, क्यूपीएस का वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे हमने कंप्लीट डिटेल में देखा था एक एक ब्लॉक का क्या वर्किंग होता है, ठीक है। वो वर्किंग अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप इजीली कोई भी एमपीएस के या कोई भी टाइप आप समझ सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ अपना इनसेम का जो टॉपिक है, इनसेम के जितने भी यूनिट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और भी कोई आपको रिक्वायरमेंट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने। एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म फिलअप कीजिए एंड आपको पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। यस, एंड मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। एंड सेम के लिए भी सेम सीरीज कंटिन्यू रहेगा। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।